एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले जाते हैं। जब गांव के लोग महात्मा जी और उनके शिष्यों को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वे लोग उनके लिए आसन लगाते हैं और सभी लोग अपने अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाते हैं। रात होने पर सभी बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के पैर दबाने लगते हैं और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनने लगते हैं। जब सुबह होती है तो महात्मा बुद्ध गांव वालों से कहते हैं कि अब हमें जाने की अनुमति दें। इस पर गांव वाले कहते हैं कि महाराज एक दिन तो और रुक जाते। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगते हैं और चलते हुए महात्मा बुद्ध गांव वालों को वरदान देते हैं कि तुम सबके सब उजड़ जाओ। यह कहकर महात्मा जी चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है। जब वे एक दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा सा झुंड दौड़कर उनके पास आता है और महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को चारों तरफ से घेर लेता है। उन पर मिट्टी और कीचड़ भी फेंकता है और शोर भी मचाता है। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक स्थान पर अपना फटा पुराना कंबल बिछाकर बैठ जाते हैं। काफी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े लोग भी आते हैं। वे सब भी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर हंसने लगते हैं और उनका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति तो महात्मा बुद्ध का कंबल ही छीन लेता है और उनसे कहता है कि यह तुम्हारे किस काम का, यह मेरी भैंस होड़ेगी। वे लोग महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों का अपमान करते हुए चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा बुद्ध चलने लगते हैं और चलते हुए उस गांव को वरदान देते हैं कि तुम सब के सब इसी गांव में बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि यह पास में जंगल में एक तालाब है, वहां चलकर विश्राम करते हैं। जब वे जंगल में पहुंच जाते हैं तो वहां पर पेड़ों से फल खाकर और तालाब का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तब महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनसे कहता है कि भगवान क्षमा करें, मुझे एक बात खटक रही है, आप नाराज न हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि कहो क्या बात है, क्या तुम जानना चाहते हो? तब शिष्य कहता है कि महात्मा जी, जिस गांव में हमारी अच्छी सेवा हुई वहां के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों को आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखो, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। अगर वह आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम सबके सब उजड़ जाओ। और दूसरे गांव के लोग पापी व बेवकूफ थे। वे जहां भी जाएंगे अन्य लोगों को भी पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनको एक जगह ही टिके रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि बसे रहो। महात्मा बुद्ध की यह बात उनके शिष्यों के समझ में आ गई और वे लोग इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।